नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य तमाम हिंदू संगठन यानी जो भी हिंदुओं के हितैषी बनने का काम करते हैं उन सभी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जब कभी भी प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा आता है तो ये तमाम हिंदू संगठन उस होटल तक में पहुंच जाते हैं जहां पर कपल ठहरा होता है। लेकिन शिक्षा को लेकर ये सभी संगठन कितने जागरूक हैं, ये रिपोर्ट इसी का खुलासा करती है। इससे अलग उत्तराखंड के शिक्षा विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि क्या शिक्षा विभाग सिर्फ टीचरों के ट्रांसफर करने और प्राइमरी स्कूलों को बंद करने तक ही सीमित है। जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश के 30 मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। 749 गैर मुस्लिम। उत्तराखंड में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो 7,399 बच्चे ऐसे हैं जो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कई मदरसों में पढ़ रहे हैं और इन्हीं में लगभग 10% बच्चे गैर मुस्लिम हैं। ये रिपोर्ट हर उस संगठन पर सवाल खड़े करती है जो हिंदुओं को लेकर, सनातन को लेकर कभी लैंड जिहाद तो कभी लव जिहाद जैसे मुद्दों को हवा देते हैं। इस संबंध में जब शिक्षा विभाग के मुखिया महानिदेशक बंशीधर तिवारी से बात करने की कोशिश की गई, इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन तक उठाना गवारा नहीं समझा, जिससे साफ है कि शिक्षा विभाग लापरवाही बरत रहा है। ये सवाल है डबल इंजन की सरकार से जो प्रदेश में 7 साल से काबिज है। क्या उस सरकार को इतना भी नहीं पता कि उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है? आखिर क्या मजबूरी रही होगी उन परिवारों की जो अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेजते हैं? ये मदरसा ये हॉस्टल टाइप मदरसा है और तकरीबन 30 बच्चे बाहर के रहते हैं यहाँ और तकरीबन 40 बच्चे गांव पे आते हैं। पढ़ाई हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह, संस्कृत वगैरह सब पढ़ाई है। अपने देश के लिए भाई काम करना है मतलब और देशभक्त नहीं रहना है। कोई ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देने हैं। सबके लिए है, कोई भी आ सकता है, आए और अपने धर्मों का पालन करें, बाकी अपने जो यहाँ सीखना वो सीखें। हालांकि जब हिंदू बच्चों के एक परिजन से बात की गई तो उनका कहना था कि यहाँ पढ़ाई अच्छी है और सभी टीचर भी हैं। हमारे यहाँ पे 2 बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम में मतलब कोई भेदभाव नहीं है, अच्छे से मतलब वो करते हैं। टीचर भी मतलब सारे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ मतलब सब पढ़ाते हैं। एक ने 8 में है सर और एक 5वीं में। एडमिशन भी बोलते हैं करवाने के लिए सब। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा विभाग की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद से प्रदेश में राजनीति चरम पर है। विपक्षी पार्टियां धामी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो भाजपा हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करती है उसके राज में आखिर अभिभावक गरीब बच्चों के क्यों मजबूर हो रहे हैं मदरसों का रुख करने के लिए? क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है या फिर जो कांग्रेस सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार करोड़ों करोड़ गरीब बच्चों को देश के दिया गया है उसका अनुपालन यहाँ उत्तराखंड में नहीं हो पा रहा है? आखिर वजह क्या है कि 10% 17,000 कुल बच्चे हैं मदरसों में और उनमें से 750 हिंदू बच्चे हैं, तो ऐसे में 10% के करीब बच्चे तो हिंदू हैं। आखिर क्या मजबूरी थी उनके अभिभावकों की कि उनको मदरसों का रुख करना पड़ा? वहीं आप पार्टी भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। आप पार्टी नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने इसे धामी सरकार की नीतियों को गलत बताया है। उत्तराखंड के जागरूक लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि धामी सरकार की गलत नीतियों के कारण, शिक्षा के प्रति लापरवाही के कारण उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के 30 मदरसों में 750 से अधिक हिंदू बच्चों को मजबूर होकर के पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ रहा है और वहाँ पर इस्लामिक शिक्षा हासिल करनी पड़ रही है। भाजपा सरकार ने जिस तरह से लोगों के सामने लव जिहाद, लैंड जिहाद के नारे रखे, अवैध मदरसे बंद करने का ऐलान किया, हकीकत में उन्होंने मदरसे बंद करने के बजाय राज्य के अंदर कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करके उनमें पढ़ने वाले बच्चों को लावारिस छोड़ दिया। इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई कि उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब किस स्कूल में पढ़ेंगे और उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड के 30 मदरसों में 750 से अधिक हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं सत्ता पक्ष की माने तो उन्होंने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है और जांच की बात कही है। देखिए, उसकी जांच के लिए निश्चित रूप से सरकार ने किया है और हम ये चाहते हैं कि जो भी मदरसे, कम से कम मुझे लगता है कि सरकारी दृष्टि में तो विषय कम आए हैं, लेकिन जो भी मदरसे श्रेणी में आए उनको विचार करना चाहिए। केवल
सरकार की फंडिंग के लिए छात्र संख्या बढ़े, ये नहीं रहना चाहिए। उसके जो मानक हैं उस मानकों के आधार पर ही वहां पर शिक्षा दी जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले आई मदरसा शिक्षा परिषद की इस रिपोर्ट ने सियासी हलचल तेज कर दी है। अहम सवाल है कि क्या राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की बदौलत गैर मुस्लिम बच्चों को भी मदरसों में शिक्षा लेनी पड़ रही है, या फिर राज्य के नागरिकों में धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।